So we will move to finding out the square root of a number by division method. This will help you in Walsh, finding out Walsh price index number. तो पहला नंबर लेते हैं, मान के चलो इजी सिंपल नंबर विदाउट डेसिमल्स, लेट्स से इट इज 200. सपोज मुझे 200 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. ये मेथड हम लोग सीखे हुए हैं पहले भी, अगेन आई एम टेलिंग यू. ओके, सो देखो कैसे करते हैं. 200 को लिख दो यहाँ पे, राइट साइड से ग्रुपिंग करना स्टार्ट करना है. राइट साइड से हम सेइंग दो दो का ग्रुप करना है. दो का ग्रुप किया. ओके, क्या बचता है? 2 बचता है. कीप इट एज इट इज. लॉग से भी चलेगा, लेकिन लॉग से आसान मुझे ये लगता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए. ओके, लॉग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं. बाद में जब हम रिग्रेशन चैप्टर सीखेंगे तब मैं लॉग एनीवेज बताने वाली हूँ, लेकिन अभी फिलहाल ये मेथड समझ लो. सो 1 2 हमारा नंबर जो है उसको ऑब्जर्व करो. ये जो 2 नंबर है कौन से परफेक्ट स्क्वायर के क्लोज आता है? चेक इट आउट. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. 2 का स्क्वायर बड़ा हो गया ना इस 2 से. क्या है? 1 का स्क्वायर इसके पास है. सो आई विल पुट 1 हियर. 1 1 जा 1, 1 1 जा 1. ओके, सो क्या आया फिर यहाँ पे? 2 - 1 सब्ट्रैक्शन करो, 1 आया. ओके, नाउ एड दिस 1 हियर. कितना आया ये? 2 आया. लीव सम स्पेस, लीव सम स्पेस. क्या किया मैंने? जो यहाँ पे जो 1 था कोशेंट में, उसको यहाँ पे ऐड कर दिया. क्या मिला मुझे? 2 मिला. लीव सम स्पेस. आई हैव लेफ्ट इट फॉर राइटिंग फर्दर थिंग. ये रेड कलर का पोर्शन कैसे फिलअप होगा देखते हैं. अभी अभी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अब जब हम नेक्स्ट चीज नीचे लेते हैं तब पेयर में नीचे लेना है. पेयर में क्या आ रहा है? 0 0. सो आई गॉट हियर 0 0. ओके, अब वो रेड कलर का जो स्पेस है वो मुझे इस तरीके से भरना है सो दैट जो कोई भी नंबर बनेगा इनटू दिस डिजिट शुड बी लेस देन 100. क्या बोला मैंने? जो भी यहाँ पे नंबर बनेगा, दिस नंबर इनटू दिस प्लेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100. तो ट्राई करते, चेक इट आउट क्या होता है. 23 इंटू 3 कितना आया? अगर मैंने यहाँ पे मान के चलो 3 लिया और यहाँ पे 3 लिया, 23 इंटू 3 कितना आया? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69. ओके, 100 से कम तो है लेकिन 100 के क्लोज नहीं है, है ना. तो आई विल ट्राई फॉर अनदर नंबर विच इज 4. 4 से ट्राई करते हैं. 4 एंड 4. तो क्या होगा? 24 इंटू 4 होगा. 24 इंटू 4. 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 9, है ना. तो क्या आया फिर? 96. अभी 96 से बड़ा आ जाएगा ना नेक्स्ट नंबर. अगर मैंने यहाँ पे सपोज 5 लिया, सपोज मान के चलो मैंने यहाँ पे 5 लिया, तो क्या हो जाएगा? 25 इंटू 5 विल बी 125. This will be greater than 100. So I won't go for 5. I will go for 4. So I got here what? 4. Sorry. I got what? 4. Okay. So क्या मिला मुझे यहाँ पे? 4 मिल गया और 4 मिल गया. So 24 into 4 कितना आता है? 96 आता है. So 96 को मैंने वहां पे रख दिया. दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है मुझे. सब्ट्रैक्शन कितना आया? 4 आया, है ना. अब मेरे पास आगे कोई डिजिट्स नहीं है. अब क्या करेंगे? नॉर्मल डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं? डेसिमल पुट करते हैं. तो यहाँ पे भी सेम डेसिमल रखेंगे. तो मैंने यहाँ पे डेसिमल रख दिया. आई पुट देयर ए डेसिमल पॉइंट. तो डेसिमल पॉइंट रखने के बाद मुझे 2 जीरोस मिल गए एक्स्ट्रा के, है ना. सो आई विल कैरी आउट पेयर ऑफ जीरोस. नॉर्मल डिवीजन में हम लोग सिर्फ एक जीरो लेते हैं, अभी हमें पेयर ऑफ जीरोस लेना है. तो पेयर ऑफ जीरोस मैंने यहाँ पे नीचे लिया 0 0. आगे के जीरोस लेने से पहले यहाँ पे हमें डेसिमल रखना पड़ेगा. अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप, यहाँ का नंबर ढूंढना है ना मुझे. यहाँ पे 4 ऐड किया था, यहाँ पे 4 रख दिया था. ऐड दिस 4 हियर. कितना आया ये? 28. लीव सम स्पेस फॉर योर थर्ड डिजिट. लीव सम स्पेस फॉर योर थर्ड डिजिट. ओके, तो अभी ढूंढते हैं कौन सा नंबर आना चाहिए यहाँ पे.
Yes, which number should I get? Let's check it out. मान के चलो मैंने 281 into 2 लिया, तो क्या हो जाएगा? Yes, 282 into 2 लिया, 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4 and 1 5, 564 हो जाएगा. Yes, तो अभी हमें क्या लेना पड़ेगा? 2 से तो बड़ा हो रहा है नंबर, तो I will go for 281 into 1, so which is 281. So I will go for here what? I will go for 1. So 1, and here also I should take 1. So 281 into 1 will give me what? 281. Subtraction कितना आया दोनों का? Yes, I got a subtraction as this 9. Then this is 1 and this is also 1. Getting my point? Okay. So 1, 1, 9 is my subtraction. Okay. Now अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? जो नंबर मैंने यहाँ पे ऐड किया है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं. कितना आया? 282. Again leave some space here. Leave some space here for the next number which is going to be added. Okay. For the next number which is going to be added. तो कौन सा नंबर होगा? अभी फिर से क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अभी मैं फिर से एक बार डेसिमल दे दिया, मैं कितने भी नंबर ऑफ जीरोस ले सकती हूँ ना, तो अभी मैंने फिर मेरे 2 जीरोस ऐड कर दिए. कहाँ से आए 2 जीरोस? यहाँ से आए हैं 2 जीरोस, तो मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया. ओके, तो क्या लेना चाहिए? लेट्स गो फॉर 4. ओके, लेट्स गो फॉर 4. क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज 2500 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट व्हाट? 10,000 अराउंड, है ना? 10,000 आई विल गेट. सो उस वजह से, और मेरा नंबर जो है वो 11,000 के आसपास है, इसलिए मैं क्या करूंगी? अभी 4 से कोशिश करती हूँ. 4 से ट्राई करेंगे. 4 4. ओके, 4 से ट्राई करेंगे. कितना आएगा? 2824 into 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 and 1 9, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 and 3 11. तो अभी अगर मैंने इसमें 2824 मतलब into 5 अगर मैंने किया तो मुझे बड़ा नंबर मिल जाएगा. So I will go for 4 only. Okay, so what is my number? 11296 is my number. So yes, कितना आता है? Subtraction कर दो यहाँ पे. This is 4. Okay, this will give me what? 4. This will give me 0. This will give me 6 and 0 0. अभी third decimal चाहिए, तो again follow same process. What is that process? I will put again zeros here. Okay, zeros here. So instead of going for log ना, अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो ये मेथड अच्छा है. अभी तुम लोग मतलब जब लॉग सीखोगे तब तुम लोग बोलोगे भाई कितना हेडेक है इसमें. ओके, बहुत हेडेक है उसमें, तो इसको फॉलो करो. क्या ऐड किया मैंने? 4, तो 4 को इसमें ऐड कर दो. कितना आया? 8282. एक स्पेस यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है. ओके, तो उस ब्लैंक स्पेस की जगह पे क्या आ सकता है? यस, 282. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब यस, मुझे कुछ एडिशनल जीरोस लेने की जरूरत नहीं. यहाँ पे भी 5 डिजिट है, यहाँ पे भी 5 डिजिट है. आई विल गो फॉर ट्वाइस फर्स्ट, मतलब इनटू 2 फर्स्ट. सपोज मैंने यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे 2 लिया, क्या होता है देखते हैं. 28282 इंटू 2 कितना आया? ये 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 and 1 5, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 and 1 5, है ना? अगर इसमें मैंने फिर से 28282 ऐड किया तो फिर मेरा नंबर बड़ा हो जाएगा. सो आई विल डेफिनेटली गो फॉर व्हाट? 2. तो क्या आया इसका स्क्वायर रूट? यस, रूट 200. मुझे आंसर क्या मिला फिर? फाइनल आंसर स्क्वायर रूट 3 डिजिट सफिशिएंट है हमारे लिए. कैलकुलेशन के लिए 3 डिजिट सफिशिएंट है. तो क्या मिला फिर हमें? 200 का स्क्वायर रूट. आई गॉट 14.142 which can be approximated to 14.14. देखते हैं चेक करके अप्रोक्सीमेटली मिलता है क्या हमें? 14.142 का, सॉरी 14.142 का स्क्वायर 199.996, मतलब अप्रोक्सीमेटली मिलेगा ना हमें. एग्जैक्ट वैल्यू तो मिलेगा नहीं, बिकॉज ये क्या है? इररेशनल नंबर है. जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो इररेशनल नंबर होता है. सो we will not get exact number, we will get approximate value. Okay,
अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। 2-3 नंबर्स मैं कराऊंगी तुम लोगों से एंड देन वी विल मूव टू वॉल्श वाला मेथड। ओके, सो यस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट नंबर 350। लेट्स टेक 350। ओके, उसके बाद डेसिमल वाला, एक डेसिमल वाले 2 एग्जांपल्स करेंगे एंड नॉर्मल इंटीजर वाले 2 करेंगे, ठीक है। तो 350 की तरफ चलते हैं। अभी 350 का मुझे फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। ओके, अगेन राइट हैंड साइड से मुझे ग्रुपिंग्स करने हैं। तो मैंने 50 का एक ग्रुप बनाया एंड ये बचा है मेरा 3। 3 के आसपास कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तो बड़ा हो गया, तो क्या लूंगी मैं? 1। ओके, सो लेट्स टेक 1, 1 जा 1, सब्ट्रैक्शन कितना आया? 2 आया। इस 1 को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, कितना आया? 2 आया। ओके, leave some space after this 2 so I can put my another digit। ओके, 50 को फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कर दो, तो 250 यस कौन सा नंबर है जो मुझे यस इसके आसपास लेके जा सकता है? यस 220, यस यस 23 तो नहीं होगा, 23 इंटू 3 बहुत छोटा आता है। 25 इंटू 5 भी नहीं होगा। 29 एक बार चेक करके लेते हैं सो दैट हम लोगों को एक आइडिया आ जाएगा। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 89 8 26, तो 9 भी नहीं चलेगा। लेट्स मूव टू 8। 8 शायद से हो सकता है। 29 इंटू 8 कितना आ रहा है? 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, 16 एंड 7 23, मतलब 8 से हो रहा है सेटिस्फाई। 8 आ गया, कितना आया है? 232। ओके, माइनस कर दो 8 1 एंड 0। इस 8 को हमें ऐड करना है, कितना आया फिर? 8 एंड 8 16 36। लीव सम स्पेस आफ्टर दिस। Yes, was it by mistake or you have some doubt? Yes, let me know in chat box. You raised your hand, I guess. So, yes, was it by mistake? 29 into 8 किया क्या मैंने? Oh, yes, yes, yes. Thank you. 28 into 8 करना चाहिए था ना? Yes. Sorry, sorry, sorry. 28 into 8 करना चाहिए था। Okay. So 28 into 8 कितना आता है? 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 and 6 कितना आया? 2 2 4 है ना? 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, सही है ना? 16 and 6 20, 2 2 4। ओके, सो 2 2 4, सॉरी कितना आया फिर ये? 6, फिर ये 4 minus 2 आया 2 and this is 0। I'll put decimals now. I'll put decimals. Okay, because I don't have any number after this. So 0 0 carried forward. अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो क्या करेगा? यस, ये जो ब्लैंक है वो फिलअप कर सकता है। तो कौन सा नंबर हो सकता है? 9, 30 इंटू 9, 300 इंटू 9 कितना होता है? 2700 अराउंड। तो 300 इंटू 9 इतना बड़ा नंबर है, तो 36, ये 9 9 तो नहीं हो सकता। ओके, इट विल बी सम पास वाला नंबर। सो 365 लेते हैं इंटू 5, हमें एक आइडिया आ जाएगा। ओके, कितना आता? 5 5 से 25, 5 6 से 30 एंड 2 32, 5 3 से 15, 15 एंड 3 18। स्टिल आगे जाना पड़ेगा। 3 6 6 इंटू 6, 3 6 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 एंड 3 39, 6 3 जा 36, sorry 6 3 जा 18, 18 and 3 21। Okay, still I can go further. मतलब I can try for 7 also. I will try for 7 now. 7 7 is 49, 7 6 is 42, 42 and 4 46, 46, and 7 3 is 21, 21 and 4 25। So ये 7 से हो रहा है satisfy, 7 से हो रहा है। Okay, कितना आया subtraction? It was 1, this is 9, this is 0, 91 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा है? 7 रखा है। Add this 7 here,
कितना हो जाएगा? 7 and 7 14, 14 and 1 this is 7 and 374। 374 के आगे मुझे और एक डिजिट लगेगा, है ना, जो कि यहाँ पे भी फिलअप हो सकता है। तो मुझे 2 जीरोस कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। यस, तो 9100 मेरे पास है एंड 374 भी मेरे पास है। 2 करके देखते हैं, इंटू 2। यस, 2569। अरे यार, यस यस यस, क्या हो रहा है आज? 2569। यस, सो दिस इज 31 ना। यस, 3100 क्या है अपना डिवीजन का रूल? यस, क्या है अपना डिवीजन का रूल? इससे छोटा नंबर अगर मुझे मिलता है तो आई हैव टू पुट जीरो, आई हैव टू पुट जीरो, करेक्ट? सो आई विल पुट जीरो हियर एंड देन आई विल टेक अनदर 2 जीरो। समझ में आ रही है बात? क्या हुआ था देखो फिर से एक बार। हाँ, ये 31 आया था हमारे पास एंड 31 आया था। उसके बाद what I did, as per rule I want to fill up this place, so I put 2 zeros, but हो क्या रहा है? 374 एंड ये स्पेस जो है, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा that will be obviously greater than 3100, so what I have to do, I have to take 2 more zeros। तो अगर ज्यादा मुझे फिर से बोरो करना है तो I will go for 0 here and I will take 2 extra zeros now। ओके, तो अभी हम लोग चेक करते हैं कितने से डिवाइड हो सकता है। मुझे एक बार 3749 इंटू 9 करके देखना पड़ेगा कि भाई इतना बड़ा नंबर आता है क्या, है ना। तो देखते हैं 3749 इंटू 9 कितना आता है। 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 एंड 8 44, 7 9 जा 63, 63 एंड 4 67, 9 3 जा 27, 27 एंड 6 33। कितने डिजिट का नंबर मिला मुझे? 1 2 3 4 5। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, है ना। तो कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर हो रहा क्या? यस, बहुत बड़ा नंबर हो रहा है क्या ये? वाह, सही है ना मल्टीप्लीकेशन? 1 2 3 4 5 सही तो है। यस, सही है। 9 से ही करना पड़ेगा। ओके, 9 9 जा 81, 9 7 जा, यस सही हो रहा है ना? यस, सही है, सही है। Okay, so what I have to do then? I have to go with this number only. So I will put here 9 and I will put here, yes, next number will be my 9. So एक मिनट, हाँ, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे। हम लोगों ने जीरो नहीं लिया था, है ना। हम लोगों ने जीरो नहीं लिया था, सॉरी, हम लोगों ने जीरो नहीं लिया था। ओके, सो जीरो यहाँ पे लेना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे 0 इंटू 0 0 आ गया। ओके, एंड देन हम लोगों ने 3100 and then we added zeros and we put 3740 blank। okay, so yes, yes definitely जीरो ऐड करना पड़ेगा, डेफिनेटली डेफिनेटली। देखो क्या हुआ है, फिर से एक बार मैं बताती हूँ। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। फिर से एक बार बताती हूँ क्या क्या हुआ है। 31 तक आए थे। ओके, 31 तक आए थे हम लोग। अब देखो हाँ क्या क्या हुआ है। 7 मैंने ऐड कर दिया एज इट इज, तो आई गॉट दिस नंबर 374। अभी मुझे आगे जाना है। ओके, आगे मुझे क्या 2 जीरोस लेने पड़ेंगे। यस, 2 जीरोस मैंने लिए, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे हमें ये 3100 जो है वो नंबर क्या है, ये 374 डैश, वो जो भी नंबर आएगा उससे छोटा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विथ जीरो फर्स्ट। सो आई विल गो विथ जीरो फर्स्ट। नाउ दिस जीरो इंटू दिस नंबर दैट विल बी जीरो, मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग, दिस जीरो इंटू दिस कंप्लीट नंबर इज जीरो। So I got here 3100. Then I will add this 0 here plus 0. What I got? 3740 dash, है ना। अब ये डैश मुझे इसके साथ फिलअप करनी है। I will put another 2 zeros. I put another 2 zeros. Okay, अभी हम लोगों को 3,10,000 से छोटा नंबर चाहिए। 3,10,000 से छोटा नंबर चाहिए। तो कैसे आएगा 3,10,000 से छोटा नंबर? लेट्स चेक इट आउट। 3740 इंटू, मान के चलो सपोज मैंने 9 लिया, कितना आ रहा है ये? 0, 9 4 जा 36, 9 7 जा 63,
63 and 3 66, 9 3s are 27, 27 and 6 is 31. बड़ा हो गया ना ये नंबर? यस, सॉरी फिर से मिस्टेक हो गया. 9 into 9, हाँ 9 9s are 81, 9 0 0 8, 9 4s are 36, 3, 9 7s are 63, 63 and 3 66, 9 3s are 27, 27 and 6 33. बड़ा हो गया नंबर है ना? So I will go for 8 and 8. I will go for 8. यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 अगर मैंने रखा तो 8 8 64, 8 into 0 0 and ये 6 यहाँ पे हो गया. 8 4 32, 3 आया. 8 7 56, 56 and 3 59. 8 7 56, हाँ 8 3 24, 24 and 5 29. So I got here 8. 8. Okay, no need to go further because I am already having 3 digits. No need to go further. Okay, no need to even subtract also. मुझे ये नंबर मिलने से मतलब है. So क्या आया फिर इसका स्क्वायर रूट? Approximately 18.71. तुम लोग चेक भी कर सकते हो. 324, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है. तो 350 324 से बड़ा है. That means what? 18.71 should be approximately correct. Okay. So root of 350 I got as root of 350 I got as 18.71. Getting my point? Okay. अब एक डेसिमल वाला क्वेश्चन करते हैं. अब एक डेसिमल वाला क्वेश्चन करते हैं. ठीक है. Okay. Just wait. Now let's move to decimal वाला क्वेश्चन. कोई तो भी नंबर लेते हैं. ओके ठीक है, मैंने एक्चुअली नोट करके लिखे थे. वेट. ओके ठीक है, इसलिए नोट किए थे क्योंकि उसमें थोड़े बहुत सारे तुम्हारे क्वेरीज कवर हो जाए. ओके उस वजह से मैंने नोट करके रखे थे कि इसमें सारे टॉपिक्स आई मीन सारे कंसेप्ट्स आ जाएंगे. सो थर्ड क्वेश्चन वी विल गो फॉर, दैट इज 12.0409. ओके 12.0409 दैट इज द क्वेश्चन. अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं हम लोग. लेट्स मूव टू फाइंड आउट इट्स स्क्वायर रूट. 12.0409. अब यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे होता है पहले वो देखो. ग्रुपिंग ऐसे होता है, लेफ्ट टू राइट बिफोर डेसिमल, राइट टू लेफ्ट आफ्टर डेसिमल. यस, क्या बोला मैंने? एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन में किसी ने तो डाउट पूछा है. 350 से पॉइंट में ज्यादा हुआ तो, एज इन आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. यस, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली. Will you please raise your hand so that I can unmute you? हाँ, yes, क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. हेलो. हाँ हाँ बोल बोल. यस. हाँ मैम, वो अपना जो आंसर आया था ना 350 वाला, हाँ उसमें क्या है? 18.71, अगर उसको मटेरियल का उसको स्क्वायर क्या किए तो 350 पॉइंट ज्यादा आ रहा, मतलब 350 से ज्यादा आ रहा है क्या? 18.71 का स्क्वायर किए ना. अच्छा ओके 18, हाँ जरूर ज्यादा ही आएगा ना रे, क्योंकि हाँ देख ना ज्यादा, तो पॉइंट में ज्यादा है तो सही 18.708 नहीं है ना होता. अपना आंसर. 18.708 है ना, हमने उसको ज्यादा ही तो किया है. एक्चुअली योर आंसर इज व्हाट? 70708. ऑब्वियसली वी आर अप्रोक्सीमेटिंग इट ना. 18.70 का आंसर जो है वो कम आएगा, देख लेना. देखो 18.70 का आंसर जो है ना, दैट विल बी लेस. 18.70 का स्क्वायर इट इज 349.69. एंड 18.71 का जो आंसर है, 18.71 का जो आंसर, सॉरी 18.71 का जो आंसर है वो 350.06 आएगा. मतलब तेरा जो वैल्यू है दैट इज इन बिटवीन. समझ में आ रहा है? 18.708 हम उसको 71 कर रहे हैं. दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग ग्रेटर आंसर. समझ में आई बात? ओके, सो दैट इज द इशू. वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे. यस, नाइस. सो
12.0409 I am having. So yes, let's group it. ग्रुपिंग करना पड़ेगा. यहां से ऐसे ग्रुप होगा बिफोर डेसिमल एंड आफ्टर डेसिमल इट विल बी लाइक दिस. ओके, सो ग्रुपिंग मैंने किया. अब चलते हैं सॉल्विंग पे. सॉल्विंग के लिए मुझे पहले 12 को कंसिडर करना है. 12 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है ढूंढते हैं. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. 16 चलेगा क्या, नहीं चलेगा. सो आई विल गो फॉर 3. ओके, सो 3 3 जा 9. कितना आया ये, 12 माइनस 9 3 आया है ना. अब इस 3 को ऐड कर देते हैं, 6 हो गया. ओके, इसके बाद 3 के बाद मुझे 0.4 नीचे लेना है, बट मेरे पास डेसिमल है तो आई विल गो विद दैट डेसिमल फर्स्ट एंड देन सॉरी I will go with that decimal first and then I will take 0 and 4 downwards. Okay, so I have blank here and blank here. तो ढूंढते हैं फिर नंबर. 5 से तो मत जाओ. यस, 65 into 5 करोगे तो I will get greater than 300. डेफिनेटली 60 into 5 300 होता है, तो 65 into 5 will be greater than 300. तो ऑब्वियसली मेरा नंबर जो है वो 65 into 5 तो नहीं है, उससे कम ही होगा. ओके, I will go for 64 into 4. I'll just check it out. 64 into 4. I'll use different color so that you won't get confused. 64 into 4. 64 into 4 अगर मैंने किया कितना हो रहा, 4 4 जा 16 and 4 6 जा 24 and 1 25. 65 into 5 ज्यादा हो रहा था, करेक्ट. It was 5 5 जा 25, 30 and 3 2 something 325 वगैरह आ रहा था. So I will go for 4. 4 4 जा 16, correct है. 4 4 and I got 256 here. Okay, I got 256. कितना आया, 8 आया, then 4 आया and ये 0 आ गया. Okay, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू में कंफ्यूजन हो जाता. ये 4 ऐड कर दो, 68. ये एक ब्लैंक स्पेस है, ये एक ब्लैंक स्पेस है. ओके, क्या करेंगे हम, 09 को नीचे लेंगे. 09 को नीचे लिया मैंने. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर 68. अब कौन सा नंबर लेंगे, यस 600 into 8 किया तो आई एम गेटिंग 4800. तो ऑब्वियसली 8 से तो कम ही रहेगा. समझ में आ रही है बात, मैंने क्या बोला, 600. मेरे पास क्या है नंबर 68 समथिंग, मतलब ग्रेटर देन 600 है. 600 इंटू अगर मैंने 8 किया तो मुझे क्या मिलेगा, 4800 मिलेगा. तो ऑब्वियसली मेरा नंबर जो है वो 8 से कम ही होगा. ओके, सो आई विल गो विथ 68, लेट्स से 5. 5 से मुझे थोड़ा कंफर्मेशन मिल सकता है. 5 5 से 25, 5 8 से 40, 40 and 2 42, 5 6 से 30, 30 and this 34. Okay, so I can try for further numbers. I will try with 7. Let's try with 7. 7 7 is 49. 7 8 is 56, 56 and 4 60. 7 6 is 42, 42 and 6 48. एग्जैक्ट मिल गया, क्या बात है, एग्जैक्ट मिल गया है ना. 7 7, तो क्या हो गया ये 4809. 7 ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है. आई गॉट हियर रिमाइंडर एज 0. ओके, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, बहुत आसान है. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल वो भी मैंने नोट करके रखा है, समथिंग 5.462. यस, 5.462. चलो अभी इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, लास्ट वन, देन वी विल मूव टू वॉल्श का कैलकुलेशन. ओके, कैसे इसको यूज करना है वॉल्श का कैलकुलेशन है, दैट आई विल टेल यू. सो 5.462. So let's group it out. यहाँ पे तो कुछ ग्रुपिंग की बात नहीं है, 5 अकेला है. यहाँ पे ग्रुप करते हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं तो आई विल ऐड 0, है ना. इसका वैल्यू चेंज होगा क्या, 5.4620 लिखने से इसका वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगा. सो मेरे पास ग्रुपिंग के लिए एक डिजिट कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने वहां पे 0 रख दिया. ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट इस पे. यस,
5 से कम परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. I will go for 2. I will go for what? 2. So 2 2s are 4. Subtraction will be 1. Add this 2 here. I will get 4. Leave some space. Leave some space. अब क्या प्रॉब्लम है? डेसिमल आ गया. डेसिमल आया तो यहाँ पे डेसिमल रखो एंड देन प्रोसीड. 46 को मैंने नीचे लिया 146. Now I will have to search for another number. I will go with 43 into 3 first. I will check out. 43 into 3. 3 3 is a 9 and 129 मिल रहा मुझे. So 4 से किया तो ज्यादा हो जाएगा. देखो चेक करो. 44 into 4 अगर मैंने किया 4 4 is 16, 4 4 is 16 and 1 17. ज्यादा हो रहा है ना 4 से मल्टीप्लाई किया तो. So I will go with 3. 3 कितना हो गया? 129. कितना आया ये? 7. This is 1 and this is 0. 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा. अब चलते हैं इस 3 को ऐड करते हैं. फिर 3 को ऐड किया 6 and 4. 3 को ऐड किया 6 and 4. अब ब्लैंक स्पेस है और ब्लैंक स्पेस है. 20 को कैरी फॉरवर्ड करो. 20 आया यहाँ पे. ओके, ब्लैंक स्पेस मुझे फिलअप करना है. ब्लैंक स्पेस मुझे फिलअप करना है. 464 इंटू 4 करके देखते हैं पहले. 464 इंटू 4 करके देखते हैं कितना आ रहा. 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 and 125. 4 4 जा 16 and 2 18. ज्यादा हो रहा है. ओके, सो आई विल गो विथ 3 3 3 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 and 1 13. Okay, so I will go with 3 3 1 3 8 9. Okay, कितना आया ये? 1, then I got 3, then I got 3 and 0. अब क्या करना पड़ेगा? इस 3 को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. 3 को ऐड किया 4 6 6. ब्लैंक स्पेस छोड़ दो. ब्लैंक स्पेस छोड़ दो. Okay, I have right to take zeros after this. I have definitely right to take zeros after this. अब चलते हैं नेक्स्ट इस पे. 466 ब्लैंक है मेरे पास, तो कौन सा नंबर हो सकता है? यस, 466 into, this is what 4 digit, this is what 5 digit, so I can go with 9. I can check for 9 also. Okay, लेकिन बड़ा हो जाएगा शायद से नंबर. ठीक है, 9 9 से 81, 9 6 से 54, 54 and 8 62. Then 9 6 at 54, 54 and 6 is 60. And 9 4 is 36, 36 and 6 बड़ा हो गया नंबर. Okay, I'll try with 7. 7 7 7 is 49, 4 आया. 7 6 is 42, 42 and 4 46. Okay, 7 6 is 42, 46, 4 आया. 7 6 is 42 and 4 46, 4 आया. 7 4 is 28, 28 and 4 32. So I got this number, which is 7. Okay, so square root of 5.462 is what? My 2.337 approximately. इरेशनल नंबर से हमें एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा. रैशनल नंबर्स के लिए हमें एग्जैक्ट स्क्वायर रूट मिल सकता है. गेटिंग माय पॉइंट? सो वी डिस्कस्ड द मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट्स. एक्चुअली तुम लोग पहले भी सीखे हुए हो, बट देयर इज लिटिल मतलब तुम लोग भूल गए हो, तो थोड़ा सा ब्रश अप करना जरूरी था. ठीक है, सो यस, लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक, which is your Walsh index number. Okay, so yes, Walsh index number की तरफ चलते हैं. क्या हो रहा है ये? I forgot to keep it open today. Otherwise मैं normally open ही रखती हूँ so that time ना waste हो उसमें. Actually भूल गई मैं. Okay, so Walsh index number का I guess ये problem set है. Yes, ये miscellaneous है.
ओके, वॉल्स नंबर का मैंने बोला था मैं फोर्थ तुम लोगों को कैलकुलेट करके बताऊंगी, ठीक है। देन यू मूव टू योर प्रॉब्लम सेट वाला क्वेश्चन। काफी सारे लोगों ने पहले ही कर दिया है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो यस, चलते हैं अभी इस पे। क्या है अपना क्वेश्चन? हमें फाइंड आउट करना है वॉल्स इंडेक्स नंबर, वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर, एंड देन